यूपी देश का एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां न केवल सिर्फ चुनाव के दौरान बल्कि चुनाव के पूर्व और चुनाव के बाद भी अद्भुत कहानियां देखने को और सुनने को मिलती हैं, या यूं कहें तो उत्तर प्रदेश अद्भुत कहानियों का गढ़ माना जाता है। नमस्कार, ये है सी टाइम्स नेटवर्क और आप देख रहे हैं द पत्रकार बाबू की स्पेशल सीरीज राजनीतिक वृतांत। मैं आपके साथ हिमांक और कैमरे के पीछे है मेरे साथी इमामी। आज की स्पेशल सीरीज में हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश के उस पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में जिसे पूर्वांचल का गांधी कहा जाता था। बावजूद इसके वो अपने आखिरी के दिनों में व्यापम में फंसे। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राम नरेश यादव के बारे में। गांधी नाम की उपमा देने के बाद भी अगर व्यक्ति का नाम इतने खतरनाक खूनी खेल में आए सामने तो काफी ताज्जुब होता है कि आखिर कैसे मुमकिन हो सकता है ये सब। तारीख 30 नवंबर साल 1975 जब यूपी के 8वें मुख्यमंत्री यानी हेमवती नंदन बहुगुणा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, तब 21 जनवरी 1976 को नारायण दत्त तिवारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन उन्होंने भी 30 अप्रैल 1977 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। तब 23 जनवरी 1977 को पूर्वांचल के गांधी कहे जाने वाले राम नरेश यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राम नरेश यादव का जन्म यूपी के आजमगढ़ जिले के आंधीपुर गांव में 1 जुलाई 1928 को हुआ था। राम नरेश यादव का लालन पालन काफी ही साधारण था और यही नहीं, राम नरेश यादव शांत प्रिय व्यक्तियों में से एक थे। साथ ही इनका नाम उस समय के उग्र नेताओं में शामिल नहीं था। यादव जी ने वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय से बीए, एमए और एलएलबी की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1953 में आजमगढ़ में ही वकालत करना शुरू कर दिया था। वकालत के दिनों में ही यादव जी की दिलचस्पी पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ती जा रही थी, जिसके चलते उन्होंने समाजवादी विचारधारा के तहत जाति तोड़ो, बराबरी के मौके, किसानों की लगान माफी, समान शिक्षा, आमदनी और खर्च की सीमा बांधने, जमीन जोतने वालों को उनका अधिकार दिलाने, अंग्रेजी हटाओ आदि आंदोलन को लेकर कई बार गिरफ्तारियां भी दी थीं। इमरजेंसी के दिनों में उन्होंने मीसा और DIR के अधीन जून 1975 से फरवरी 1977 तक आजमगढ़ जेल और केंद्रीय जेल नैनी में बंद रहे थे, जिसके चलते 70 के दशक में वे किसानों के नेता बनकर उभरे। कहीं ना कहीं इनका कद मुलायम से भी ऊंचा था, जिसके चलते 1977 में चौधरी चरण सिंह ने लगातार 3 बार से विधायक रहे मुलायम सिंह यादव को नजरअंदाज करके राम नरेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया था। आपको बता दें, जब राम नरेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया उस समय राम नरेश आजमगढ़ से सांसद हुआ करते थे। 26 अगस्त 1977 को पिछड़ों को सरकारी नौकरियों में 15% आरक्षण देने के बाद राम नरेश यादव ने 13 जनवरी 1978 को दूसरा शासन आदेश निकाला कि 15% आरक्षण SC/ST को नौकरियों में देने का सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही राम नरेश यादव ने लखनऊ को अंबेडकर यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाया। अपनी ईमानदारी के चलते वे पूर्वांचल के गांधी कहे जाते थे और यही कारण था कि राम नरेश यादव चौधरी चरण सिंह के काफी करीबियों में से एक माने जाते थे। 1975 में आपातकाल लगने के बाद 1977 में वह जनता पार्टी के टिकट से आजमगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और कांग्रेस के दिग्गज नेता चंद्रजीत यादव को 2.25 लाख वोटों से हराया था। जैसा कि हमने आपको बताया कि राम नरेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, उस वक्त वे आजमगढ़ से सांसद हुआ करते थे। अब मुख्यमंत्री बनना है तो लोकसभा की सदस्यता को त्यागना ही पड़ेगा, जिसके चलते यादव जी ने सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया। अब आजमगढ़ में लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस के मोहसिना किदवई ने जनता पार्टी के कैंडिडेट को बुरी तरह से हराकर जनता पार्टी की राजनीति में भूचाल ला दिया। कभी चरण सिंह यूथ ब्रिगेड के सदस्य रहे JDU नेता KC त्यागी के अनुसार आजमगढ़ की हार चौधरी चरण सिंह के लिए बहुत ही चौंकाने वाली हुआ करती थी। इस हार के कारण राम नरेश यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा तक देना पड़ा था और उनको गंवानी पड़ी थी। कहीं ना कहीं इस हार ने चौधरी चरण सिंह को यह महसूस कराया था कि मुलायम सिंह की अनदेखी करना और राम नरेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना चौधरी साहब के लिए यह सबसे बड़ी भूल थी। आपको पता है, मुलायम जब 1969 में पहली दफा राज्य मंत्री बने
तब प्रदेश में राम नरेश यादव ही मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उनकी सरकार में ही वे पहली बार राज्य मंत्री बने। तो भैया हमने ये बताया पूर्वांचल के गांधी कहे जाने वाले राम नरेश यादव के बारे में। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि राम नरेश यादव गांधी कहा जाता था, इसके बावजूद उनके ऊपर भ्रष्टाचार जैसे आरोप लगे। फिलहाल आज के शो में हमारे इतने ही। अब हमारी और आपकी मुलाकात फिर से होगी जब हम आपको और भी इसी तरीके से कुछ और राजनेताओं के बारे में बताएंगे, अनसुने किस्से बताएंगे उनके बारे में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और जुड़े रहें हमारे नेटवर्क सी टाइम्स नेटवर्क के साथ।